हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे बॉयलर की कंबस्शन थ्योरी के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने बॉयलर फीड वाटर की केमिस्ट्री देखी थी। तो आज हम बॉयलर की जो है वो कंबस्शन थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जिसमें बॉयलर की एफिशिएंसी वगैरह, एयर फ्यूल रेशियो और इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हीट ऑफ कंबस्शन फ्रॉम फ्यूल, फ्यूल से जो है हीट ऑफ कंबस्शन, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फ्यूल तीन किस्म के होते हैं, जैसा कि हम सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। All three types of fuel consist of carbon, hydrogen और मिक्सचर और कंपाउंड ऑफ कार्बन। जो भी फ्यूल होता है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों ही ज़रूरी होते हैं, यानी कि जो भी फ्यूल होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी होते हैं। व्हेन अ फ्यूल इज़ बर्न द हीट प्रोड्यूस इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबस्शन। जब कोई भी फ्यूल बर्न होता है तो उससे जो हीट पैदा होती है उसको कहते हैं हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल। एयर फ्यूल रेशो क्या होती है? अ क्वांटिटी ऑफ फ्यूल एंड एयर रिक्वायर्ड इन परसेंटेज फॉर कंबस्शन इज कॉल्ड एयर फ्यूल रेशो। ठीक है जी, एयर फ्यूल रेशो यानी कि कितना एयर जाएगा बॉयलर में, कितनी एयर जाएगी और कितना फ्यूल जाएगा, इन दोनों के दरमियान एक ख़ास रेशो होती है। कोई भी रेशो हो सकती है, डिपेंड करता है बॉयलर के डिज़ाइन के ऊपर कौन सा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस में नॉर्मल एक 16 से स्टार्ट हो जाती हैं और ऑनवर्ड एक 20-18 तक कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके फ्यूल की BTU कितनी है, आपके बॉयलर का डिज़ाइन क्या है। तो एयर फ्यूल रेशो सिंपल है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कितनी एयर होगी कितना फ्यूल होगा। बॉयलर एफिशिएंसी, बॉयलर की एफिशिएंसी मालूम करने का फार्मूला होता है, जो कि बॉयलर की बुक में, मैथ की बुक में भी दिया हुआ है। स्टीम पर आवर, टोटल हीट ऑफ स्टीम माइनस BW टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडिंग बाय फ्यूल पर आवर हीटिंग वैल्यू। ठीक है जी, ये चीज़ें अगर आपके पास हों तो आप बॉयलर की एफिशिएंसी को मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा बॉयलर एफिशिएंसी इनडायरेक्ट, अच्छा ये है डायरेक्ट टेक्निक। द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर इज टेस्टेड measuring the input and output flow rates of fuel and water including temperature, pressure and fuel consumption। यानी कि ये डायरेक्ट फार्मूला लगा के अगर ये सारी चीज़ों को आप मालूम कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मालूम करने का तरीका ये कि दिस टेक्निक मेयर द कंबस्शन एफिशिएंसी इनडायरेक्टली। हीट लॉसेज सच एज रेडिएशन, कन्वेक्शन आर आल्सो इंक्लूडेड। हीट जो लॉसेज होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म बाय ऑब्टेनिंग एन एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस। इसमें क्या होता है, जो फ्लू गैसेस जा रही होती हैं या जो जली हुई गैसें बाहर जा रही होती हैं बॉयलर से, उसको एनालाइज किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि O2 कितनी है, CO2 कितनी है और कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपकी ऑक्सीजन जो है वो पूरी नहीं जा रही तो उसमें आपकी फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की फार्मेशन होती है। अगर आपकी फ्लू गैसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंबस्शन प्रॉपर नहीं हो रही और आपकी हीट लॉस हो रहे हैं। द एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, द एनालिसिस कैन बी, ये जो एनालिसिस हैं फ्लू गैसेस के वो कुछ ख़ास टेस्टर होते हैं जिनसे जो है इनको मालूम किया जाता है। और 7R बीच हरच कंबस्टन टेस्टर जो है, ये नाम है टेस्टर्स के। तो कुछ खास इक्विपमेंट होते हैं जिनसे ये एनालिसिस किए जाते हैं। बॉयलर कंबस्शन इक्वेशन, अच्छा जी, कंबस्शन की इक्वेशन क्या होती है? यानी कि जैसे हम कहते हैं कि भाई आइडियल कंबस्शन है, तो आइडियल कंबस्शन होती क्या है? देखें जी, मीथेन है CH4, उसको ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और पानी। तीन चीज़ें हमें मिलती हैं, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, अगर आइडियल कंबस्शन है। और अगर इनकम्प्लीट या नॉन आइडियल कंबस्शन है तो उसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। ठीक है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आपको पता है कि जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो क्या करते हैं, हीट लेते हैं। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी तो उल्टा ये हीट को और कम कर देगी, हीट रिलीज़ भी नहीं करेगी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये हीट जो है उल्टा ये एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे हमारी जो है हीट ट्रांसफ़र कम हो जाएगा और हमारी कंबस्शन एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अच्छा जी, कंपोजिशन फ्यूल गैसेस, एक चार्ट दिया गया है जिसमें रेंज बताई हुई है कि अगर आपकी फ्लू गैसेस में इतनी इतनी ऑक्सीजन CO2 हो तो आपकी जो है कंबस्शन आइडियल होगी। जैसा कि गुड कंबस्शन के लिए क्या होना चाहिए, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड फ्लू गैसेस में 4% होनी चाहिए, और ऑक्सीजन जो है वो 4% होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड 12% होनी चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड 0.2% होनी चाहिए
और टेम्परेचर जो है स्टैक का वो 200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो आपको एफिशिएंसी मिलेगी 80 से 85%। अच्छा जी, अगर थोड़ा सा मीडियम लेवल पे आ जाते हैं तो ऑक्सीजन 7.5 यानी कि ऑक्सीजन बढ़ गई है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड 10 हो, कार्बन डाइऑक्साइड 10 हो, कार्बन मोनोऑक्साइड 0.1 हो और टेम्परेचर 210 हो, तो आपको एफिशिएंसी मिलेगी 75 से 80%। इस तरह जो बैड कम्बस्शन होती है, उस बैड कम्बस्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन 10.5 से एक्सीड कर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड 8% हो जाती है, मोनोऑक्साइड 0.5। देखें मोनोऑक्साइड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आपकी कम्बस्शन बैड हो रही है मोनोऑक्साइड बढ़ रही है, तो मोनोऑक्साइड 0.5 होगी तो आपकी कम्बस्शन बैड कंसीडर होगी। और टेम्परेचर देखें, आप इस चीज़ पर गौर करें कि जैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती जा रही है, जो एग्जॉस्ट का टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड 0.2 है तो 200 डिग्री, कार्बन मोनोऑक्साइड 0.1 है तो 210 डिग्री, कार्बन मोनोऑक्साइड 0.5 है तो 220 डिग्री। तो इसमें क्या होगा कि आपकी बैड एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी 70 से 75% ड्रॉप हो जाएगी। जैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगी तो आपकी कंबस्शन एफिशिएंसी जो है वो डाउन होती जाएगी। तो ये टेबल है जिसे हम देख सकते हैं एनालिसिस के बाद कि भाई इस टेबल के मुताबिक हम किस रेंज में हैं, हमारी कंबस्शन मीडियम गुड है, मीडियम है या बैड है। एफिशिएंसी इंक्रीज विद नो एक्सपेंसेस। अच्छा, वो कौन से तरीके हैं जिसमें हम बॉयलर की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो इसको हम अगली वीडियो का टॉपिक रख लेते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं जिसमें हमने बॉयलर की हीट ऑफ कंबस्शन देखा, एयर फ्यूल रेशो के बारे में, बॉयलर एफिशिएंसी का फार्मूला और इसकी टेक्निक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेक्निक्स, कंबस्शन इक्वेशंस और फ्लू गैसेस की कंपोजिशन के हिसाब से हमने चार्ट देखा। ठीक है जी, तो ये बॉयलर कंबस्शन के बारे में आज वीडियो सी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के मेथड देखेंगे कि बॉयलर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ कैसे की जा सकती है विद नो एक्सपेंसेस।